अमरीकी महकमे खारजा ने अफगान पासपोर्ट पर सफ़र करने वाले तमाम अफराद को वीज़ों का इजरा रोक दिया। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो का ऐलान। उधर US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने पनाह गुज़ीनों से मुतालिक तमाम फैसले रोक दिए हैं। एजेंसी डायरेक्टर जोसेफ एडलो ने कहा है कि किसी भी गैर मुल्की की जांच पड़ताल और ज़्यादा से ज़्यादा हद तक स्क्रीनिंग को यकीनी बनाने तक तमाम फैसले रोक दिए गए हैं। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि तीसरी दुनिया के तमाम ममालिक से हिजरत को मुस्तकिल तौर पर रोक दिया जाएगा। ऐसे पनाह गुज़ीनों की कानूनी शरीयत मनसूख कर देंगे जो दाखिली अमन को नुकसान पहुंचाते हैं। बुध को व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग करने वाला शख्स अफगान शहरी था जो 2021 में रीसेटलमेंट प्रोग्राम के तहत अमरीका में दाखिल हुआ था। उसकी फायरिंग से एक नेशनल गार्ड हलाक और एक शदीद जख्मी हो गया। एयरबस कंपनी का A320 तैयारों का सॉफ्टवेयर फौरी अपडेट करने का फैसला। दुनिया भर में 6000 तैयारे मुतासिर होने का इम्कान। अमरीकी एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस, एयर न्यूजीलैंड समेत कई कंपनीज ने परवाज़ों में खलल का इंतबाह जारी कर दिया। जापान की एयरलाइन कंपनी ने आज 65 परवाज़ें मनसूख कर दी। एयरबस का कहने के तैयारे के हालिया वाक़े से पता चला कि सोलर रेडिएशन डेटे को नुकसान पहुंचाकर कंट्रोल मुतासिर कर सकती है। खबर एजेंसी के मुताबिक 30 अक्टूबर को मैक्सिको से न्यू जर्सी जाने वाली परवाज़ के दौरान तैयारा कंट्रोल खोकर अचानक बुलंदी से नीचे आया, जिससे कई मुसाफिर जख्मी हुए थे। बरतानवी एविएशन अथॉरिटी ने बयान में कहा कि तैयारों के सॉफ्टवेयर अपडेट करने के फैसले से कुछ परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर हो सकता है। सऊदी एयरलाइन ने कहा कि सॉफ्टवेयर और तकनीकी बहाली की वजह से बाज़ परवाज़ों में ताख़ीर हो रही है। इमरान खान साहब की फैमिली भी उनकी सेहत का ही पूछ रही है, उनकी सेहत के लिए मिलना चाहती है। मिलवा देंगे अगले मंगल को। परमिटिंग द सिक्योरिटी सिचुएशन, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बना, सिक्योरिटी के इंतजामात जो हैं वो और सख्त और तेज कर दिए गए हैं। बिकॉज खाली एक 804 वहां पे नहीं है रिहाइश पजीर, वहां पे दीगर इनमेट्स और दीगर प्रिजनर्स भी हैं। ये चांस मौजूद है कि एक बहन की या वकील की मुलाकात करा दी जाए। बिल्कुल ये चांस मौजूद है और ये बिल्कुल एक लाइकलीहुड मौजूद है, सिक्योरिटी सिचुएशन परमिटिंग। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि जेल सुप्रिटेंडेंट कह रहा है कि बानी PTI बिल्कुल ठीक हैं। मुलाकातों का तमाम मामला जेल कवानीन के मुताबिक होता है। सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आइंदा मंगल को मुलाकात की इजाज़त दी जा सकती है। ऐसा इम्कान मौजूद है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल को देखते हुए एक बहन या वकील की मुलाकात करवाई जाए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानदादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि PTI सियासी नौयत की मुलाकात करना चाहती है। अगर अदालत का हुक्म होगा तो बानी PTI की उनके बेटों से कॉल पर बात करवा दी जाएगी। हमने ये फैसला किया है कि ना कौमी असम्बली का इजलास जो है उसको हम चलने देंगे, ना जो है सेनेट का इजलास चलने देंगे। हालात अगर ख़राब मज़ीद हुए तो फिर ये आपके बस में भी नहीं होगा कि इसको कंट्रोल कर पाएँ और ना हमारे बस में हो। जब आवाम निकलेगी वो इंसाफ खुद करेगी तो वो अपने क़वानीन भी फिर खुद बनाएंगी और हर कानून को अपने हाथ में लेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर पार्लियामेंट की कार्रवाई न चलने देने की धमकी दे दी। मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज करने का ऐलान। अडयाला जेल के बाहर धरने के बाद अदालत जाने वाले वज़ीर आला KP से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुलाकात करने से इनकार। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपना चुके हैं। ऐसा कौन सा रास्ता बचा है जिसके बाद वो अपने लीडर से मुलाकात कर सकें? अगर अदालत इंसाफ ना कर पाए तो अवाम खुद इंसाफ करेंगे। अवाम इंसाफ करेंगे तो कानून भी हाथ में लेंगे। हालात खराब हुए तो कंट्रोल नहीं हो सकेंगे। में एक इलीगल डिमांड है कि जी मेरी लीडर से मुलाकात कराई जाए। भाई वो जेल गया है एक मेगा करप्शन केस में, 190 मिलियन पाउंड का मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता एक शख्स है। आप कहने हमारी मुलाकात कराई जाए, आप 4-4 घंटे धरना देते हैं। ये बेसिकली टिकटॉक हुकूमत है। ये लाइक्स के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, आने जाने के लिए, चलने फिरने के लिए ये काम कर रहे हैं।
केपी हुकूमत का रवैया अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। अगर ये धरने देते रहे तो सूबे पर कौन तवज्जो देगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का रद्द अमल कहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गैर कानूनी मुतालबात कर रही है। जेल मैनुअल के खिलाफ मुतालबात किए जा रहे हैं। बानी PTI मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता हैं। उन्होंने मुल्की मईशत को तबाह किया, पाकिस्तान को सिफारती महाज पर तनहा किया। कभी किसी कैदी को इतना मुराद हासिल नहीं हुई जितनी बानी PTI को हासिल हैं। भारत और अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बानी PTI से मुलाकात के लिए सोशल मीडिया के जरिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर PTI का सेनेट में एहतजाज, नारेबाजी। बानी की सेहत से मुतालिक खबरों पर तशवीश का इजहार किया। हुकूमत से जवाब का मुतालबा। सेनेटर अली जफर ने कहा, मामला बहुत आगे चला गया, जब तक जवाब नहीं आता ये सेशन नहीं चलेगा। हुकूमत ने बानी PTI की सेहत से मुतालिक सोशल मीडिया पर खबरों को जाली करार दे दिया। तारिक फजल चौधरी ने कहा, अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट से बात की है, बानी PTI बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं। बानी की सेहत और ज़िंदगी से मुतालिक सारी खबरें भारतीय मीडिया ने फैलाई हैं। अफगान मीडिया को भी भारतीय मीडिया ने फीड किया। लंदन में मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जुम्मे को मसरूफ़ दिन गुजारा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 3 मुख्तलिफ मेडिकल अपॉइंटमेंट्स थीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ वफूद ने मुलाकातें भी कीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात को बहरीन से लंदन पहुँचे थे। T20 ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट में पाकिस्तान ने 3 मैचेस में फतह समेटकर 6 पॉइंट्स के साथ फैसला कुन मार्के के लिए क्वालिफाई किया, जबकि श्रीलंका ने 2 मैचेस में जीत और 4 पॉइंट्स के जरिए फाइनल खेलने का एजाज़ हासिल किया। पाकिस्तान ने वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े को दहशतगर्दी और अमरीकी सरजमीन पर घिनौना हमला करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान अमरीका और आलमी बरादरी के साथ मिलकर दहशतगर्दी के चैलेंज से निमटने के लिए पुरअज़्म है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के मनसूबा साज़ों, सहूलतकारों और माली इमदाद देने वालों के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक इक़दाम ही इस आनत से निमटने का वाहिद रास्ता है। अफगान सरजमीन से ताजिकिस्तान में होने वाले ड्रोन हमले में 3 चीनी शहरियों की मौत पर तर्जुमान का कहना था कि अफगान सरजमीन हमसाया ममालिक के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती में दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में मौजूदगी और अफगान सरजमीन का दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल पूरे खित्ते और दुनिया के लिए बाइसे तशवीश है। पाकिस्तान भी अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का शिकार रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती का दिन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की हर तरह की सियासी, सिफारती, इंसानी और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। गज़ा माहिदे में भी पाकिस्तान ने मुस्बत और तामीरी किरदार अदा किया। इस उम्मीद के साथ कि इसराइली जुल्म जारियत से फ़लस्तीनी अवाम पर ढाए गए नाकाबिल तसव्वुर दुखों का खात्मा हो सके। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़लस्तीनियों की सरजमीन से इसराइल के मुकम्मल इनखला को यकीनी बनाना नागुज़ीर है। इसराइल के जंगी जराइम और मुनज़्ज़म नस्लकुशी का आलमी कवानीन के मुताबिक मवाक़ज़ा होना चाहिए। फ़लस्तीनी अवाम ने मिसाली, गैर मुतज़लज़ल और भरपूर आज़्म हिम्मत का मुज़ाहरा किया। मुनसिफ़ाना, जायज़, आज़ादी, इज़्ज़त व वक़ार और अमन व खुशहाली के लिए फ़लस्तीनियों के हक़ पर मबनी जिद्दोजहद के साथ हैं। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अहमद अब्दुल आती 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मेहमान वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें होंगी। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। गाज़ा की ताज़ा सूरत हाल भी ज़ेरे गौर आएगी। पंजाब के बेशतर शहर आज भी स्मॉग की लपेट में। अब से कुछ देर पहले बहावलपुर 357 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक फैसलाबाद में आलूदगी का इंडेक्स 356 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 200 AQI के साथ आलमी एयर क्वालिटी इंडेक्स में 6ठे नंबर पर। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक लाहौर 415 AQI के साथ पंजाब का सबसे आलूदा शहर, कसूर 327 के साथ दूसरे और मुजफ्फरगढ़ 281 के साथ तीसरे नंबर पर।
सिंध में तलबा को पसंद की जैकेट या स्वेटर पहनने की इजाज़त ना दी जाए। महकमा तालीम सिंध ने निजी स्कूलों को हिदायत कर दी। एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल सिंध राफिया जावेद का कहना है कि वज़ीर तालीम सिंध की हिदायत पर निजी स्कूलों को मुरासला जारी कर दिया है। सूबे के स्कूलों में ज़ेरे तालीम तलबा सर्दियों में किसी भी रंग और किसी भी डिज़ाइन की गर्म जैकेट पहन सकते हैं। स्कूल इंतज़ामिया बच्चों को मखसूस गर्म लिबास पहनने पर मजबूर नहीं करेंगी। खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में ट्रैफिक की सूरत हाल में बेहतरी के लिए 30 दिन की डेडलाइन दे दी। एक इजलास में कहा कि हर चीज़ ठीक कर दी मगर ट्रैफिक का बुरा हाल है। ट्रैफिक पुलिस को आखिरी चांस दे रही हैं, अगला मौका नहीं मिलेगा। ट्रैफिक पुलिस कारकर्दगी ना दिखा सकी तो नया डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और बेहंगम ट्रैफिक रियासती रिट कमज़ोर होने के मुतरादिफ है। कोई इम्तियाज़ ना रखा जाए। खिलाफ वर्जी पर हर शख्स को जुर्माना देना पड़ेगा। इजलास में ब्रीफिंग में बताया गया कि 60 साल पुराने ट्रैफिक एक्ट में बड़ी इस्लाहात की गई हैं। पंजाब में किसी गाड़ी का बार बार चालान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी। मुनासिब पार्किंग नहीं होगी तो मैरिज हॉल्स भी नहीं होंगे। बस की छत पर सवारियां बिठाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रिक्शों पर भी पाबंदी आएगी। सिंध में सिविल रजिस्ट्रेशन मोबाइल ऐप का इजरा वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत MOU पर दस्तखत हुए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि मोबाइल ऐप से पैदाइश, मौत, शादी, तलाक का इंदराज होगा। ऐप का इजरा अहम संगे मील है। शुगर मिल्स ने गन्ने की क्रशिंग में ताख़ीर का फैसला गठजोड़ बनाकर किया। मुसाबकती कमीशन ने शुगर मिल्स का कार्टेल पकड़ लिया। पंजाब की 10 शुगर मिल्स को शो कॉज जारी, 14 दिन में तहरीरी जवाब तलब। मुसाबकती कमीशन के मुताबिक शुगर मिल्स ने 10 नवंबर को खुफिया मीटिंग की। 28 नवंबर से गन्ने की क्रशिंग शुरू करने का मुश्तरका फैसला किया। शुगर मिल्स ने कार्टेल बनाकर गन्ने की कीमत भी 400 रुपये फी मन मुकर्रर की और किसानों को नज़रअंदाज कर दिया। कार्टेल बनाकर कीमतें फिक्स करना मुसाबकती एक्ट की खिलाफ वर्जी है। जिस शुगर मिल में खुफिया मीटिंग हुई उसे भी शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए। कराची में चीनी की कीमतें मुल्क भर से सबसे ज़्यादा 1 किलो चीनी 220 रुपये की हो गई। विफाकी इदारे शुमारियात के नए दादोशुमार जारी। कराची में एक हफ्ते के दौरान फ़ी किलो चीनी की कीमत में 20 रुपये का इजाफा हुआ। कोयटा में फ़ी किलो चीनी की कीमत 216, हैदराबाद 215, खुजार 210 और लाड़काना में फ़ी किलो चीनी 205 रुपये में दस्तयाब। सक्खर में 195, इस्लामाबाद पेशावर में फ़ी किलो चीनी 190 रुपये की मिलने लगी। इदारे शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते तक मुल्क में चीनी की औसत फ़ी किलो कीमत तकरीबन 190 रुपये रही, जबकि एक साल कबल फ़ी किलो चीनी की औसत कीमत तकरीबन 132 रुपये थी। स्वात के इलाके फजा गज के मकाम पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। पठाने के पहाड़ पर टीमें आग बुझाने में मसरूफ हैं। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक ज़्यादातर हिस्सों में आग पर काबू पा लिया गया है। तौसा मूसा खेल बैनुल सूबाई शाहरा चारों से बंद। भारी मशीनरी के जरिए लैंडस्लाइडिंग का मलबा हटाने का काम शुरू। इंतजामिया के मुताबिक शाहरा को आज शाम तक ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। रोड बंदिश के बायस कबायली इलाकों में खाने पीने की चीज़ों की किल्लत पैदा होगी। कोयटा में मौसम सरमा के दौरान गैस लीकेज के बढ़ते हुए वाक़यात के बायस सदरन गैस कंपनी ने शहरियों के लिए आगाही मुहिम शुरू कर दी। कंपनी हुकाम ने सार्फिन पर जोर दिया है कि वह रात को सोने से पहले गैस हीटर, चूल्हा और दीगर आलात बंद करें। सर्दी बढ़ते ही मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की किल्लत पैदा हो गई। शहरी महंगी LPG गैस खरीदने पर मजबूर। नौशहरा में अपने वालिद को कत्ल करने वाले 2 बेटे गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक उजरती कातिल समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। मकतूल के 2 बेटे भी शामिल। बेटों ने वालिद को घरेलू झगड़े पर कत्ल करवाया। कराची के इलाके पापोश नगर में सरकारी स्कूल की दीवार गिर गई। इलाका मकीनों के मुताबिक स्कूल की इमारत में तज़यीन व आराइश का काम किया जा रहा था। दीवार गिरने से 3 गाड़ियां और मोटरसाइकिलें तबाह हो गईं। जानी नुकसान नहीं हुआ। जिला मोहमिन की तहसील पंजाली गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल इस्लाम गुल के तलबा फर्नीचर और क्लासरूम से महरूम।
शदीद सर्दी में खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर। खुसार के करीब तहसील नाल में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल मीर गौस बख्श बसिंचो मेमोरियल हॉस्पिटल की इमारत ज़बूहाली का शिकार है। 1.5 लाख से ज़ायद की आबादी इब्तदाई तिबी सहूलियात से महरूम। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल वाना में 4 डायलिसिस मशीनें फ़ाल होने से गुर्दों के मरीजों की मुश्किलात में नुमाया कमी आ गई है। अस्पताल में मरीजों को मुफ्त डायलिसिस सेशंस और मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। सरबरा हिजबुल्लाह नईम कासिम ने कहा है कि सीनियर कमांडर के कत्ल का बदला लेने के लिए इसराइल पर हमले के वक्त का तयन करेंगे। हिजबुल्लाह को इसराइली हमले में अपने सीनियर कमांडर की शहादत का जवाब देने का हक हासिल है। हिजबुल्लाह कमांडर पर इसराइली हमला जारी थी। लबनानी हुकूमत को इसराइल का मुकाबला करने का मंसूबा तैयार करना चाहिए। भारत की जेल में कैद कश्मीरी लीडर यासीन मलिक की रिहाई के लिए तुर्की के आलमी शोहरत याफ्ता प्रोड्यूसर टर्गे एवरान ने खुसूसी गीत रिलीज कर दिया। कहा, गीत से मसला कश्मीर से मुतालिक भी दुनिया को आगाही होगी। ईरान का अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के कुरानंदाजी के लिए वीज़ा जारी न करने पर बॉयकॉट का ऐलान। तर्जुमान ईरान फुटबॉल फेडरेशन का कहना है कि अमेरिका ने ईरानी टीम के हेड कोच समेत सिर्फ 4 ऑफिशियल्स को वीज़े जारी किए। ईरान फुटबॉल फेडरेशन के सदर मेहदी ताज को वीज़ा जारी नहीं किया गया। अमरीकी इक़दाम खेल मुखालिफ अमल है। फीफा वर्ल्ड कप की कुरानंदाजी 5 दिसंबर को वाशिंगटन में होगी। इस्लामाबाद के F9 फातिमा जिन्ना पार्क में खलाबाज यूरी गैगरिन का मुजस्मा नस्ब कर दिया गया। रूसी सिफारत खाने के बयान के मुताबिक मुजस्मे की तनसीब रूस पाकिस्तान इंटर गवर्नमेंटल कमीशन के 10वें इजलास के मौके पर हुई। आइंदा साल रूस पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस खलाई तहकीक और स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर इस्लामाबाद में होगी। पाकिस्तान के टेनिस स्टार एसामुल हक और मुजम्मिल मुर्तज़ा ATP चैलेंजर के फाइनल में पहुंच गए। ATP की तारीख में पहला मौका है कि दोनों पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर मुश्तमिल पेयर फैसला कुन मार्के तक पहुंचने में कामयाब हुआ है। इससे कबल एसामुल हक ने गैर मुल्की खिलाड़ियों के साथ तमाम ATP फाइनल्स खेले हैं। सेमीफाइनल में पाकिस्तानी जोड़ी ने तुर्की की जोड़ी को 6-1 और 6-4 से शिकस्त दी। फाइनल में पाकिस्तानी पेयर का मुकाबला जमहूरियत चेक और कजाकिस्तान पर मुश्तमिल खिलाड़ियों की जोड़ी से आज होगा। ये एसामुल हक की करियर के आखिरी ATP मैच भी होगा। IMC ओवर 40 T20 वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान होगा। दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका मद्दे मुकाबिल होंगे। दोनों सेमीफाइनल आज नेशनल बैंक स्टेडियम में खेले जाएंगे। कराची में जारी सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का आज दूसरा रोज़। समुद्र किनारे शुरू होने वाले सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल को सकाफती एशिया, कल्चरल म्यूज़िक और डांस परफॉर्मेंसेस ने 4 चांद लगा दिए। वज़ीर आला सिंध ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया, कारीगरों की काविशों को सराहा। वज़ीर सकाफत सिंध जुल्फ़िकार अली शाह ने वज़ीर आला सिंध को सिंधी टोपी और अजरक पेश की। मारूफ अदाकार, गुलकार, मॉडल और नई नस्ल के मौला जट फवाद खान को सालगिरह मुबारक, 44 बरस के हो गए। और पाकिस्तान आइडल 2025 के दौरान माजी का मशहूर गाना लॉन्ग गवाचा गाने के बाद मशहूर होने वाली रुमैसा तारिक अब अगले राउंड के लिए भरपूर तैयारियां कर रही हैं। रुमैसा का कहना है कि उन्होंने म्यूज़िक बाकायदा तौर पर किसी से सीखा नहीं है, बल्कि उनकी बहन ने उनको गाते हुए सुना तो उनको मजीद गाने का मशवरा दिया। पाकिस्तान आइडल ने ज़िंदगी यकसर तब्दील कर दी। लोग उनको अब हर जगह पहचानने लगे हैं।